तो इसका शानदार तरीका यही है कि आप यहाँ से असम उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलिए विप्लव शर्मा समिति। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा विप्लव शर्मा समिति का संबंध किस राज्य से है। आप बार बार बोल ही रहे हैं विप्लव शर्मा समिति, आप देखेंगे यहीं आपके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है असम, जो आपको न भूलने देगा न कंफ्यूज। यदि आप सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से स्टडी कर रहे हैं तो अभी भी मौका है, समय है भैया बाबू, रोना धोना पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदल लें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 10 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। आइए चलते हैं। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात अर्थात स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर क्या है? 500 मिलियन टन। अब यह है क्या, याद कैसे रखेंगे? 2034 तक घरेलू इस्पात 500 मिलियन टन स्टील उत्पादन, ऐसे करके आप दोनों को एक में जोड़ के उसी फ्लो में बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे सब में याद करवाते हैं। हो सकता है यहाँ थोड़ा ठीक ना बन रहा हो, बाकी और में तो बन ही रहा है। तो क्या होगा, ये रा स्टील है, उत्पादन अभी 19-20 में जो कितना था 109.14 मिलियन टन था, जो बढ़ के 2023-24 में कितना हो गया 144.3 मिलियन टन। और सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। और याद करने का तरीका मतलब आंसर उठाई के प्रश्न में ही क्या नाम है 2034 में, ये अलग से नहीं करना है कि कितना लक्ष्य रखा गया, 500 मिलियन टन है ये है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 8 सितंबर। तो आप लोग आशा करते हैं ये याद ही कर रहे होंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं, कैसे है? बाकी इसका इतना शानदार तरीका है कि अगर एक बार याद कर लें तो ना भूलिए ना कंफ्यूज होंगे। तो आप लोग इसको शेयर करिए, क्लास को कमेंट में लाइक शेयर बढ़िया हर एक में करते रहिए, तो जल्द ही ये ट्रिक आ जाएगा। इस बार का थीम क्या रखा गया है? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। और 5 सितंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक कब मनाया जाता है? इसके अगले महीने में, सितंबर के बाद अक्टूबर अर्थात 5 अक्टूबर में मनाया जाता है। हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। तो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनको शामिल किया क्यों गया है? आइए देखते हैं। अश्विनी वैष्णव जी क्या हैं? रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ में माइटी मंत्रालय भी देख रहे हैं, अर्थात वही आपका ये टेक्नोलॉजी उसके लिए है। तो यहाँ पर भारत में AI डेवलपर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन है? यही अश्विनी वैष्णव जी हैं, इसलिए इनको इसमें शामिल किया गया है रिपोर्ट टाइम के AI 2024 में। आप बोलोगे क्या? टाइम AI 24 सबसे प्रभावशाली कैबिनेट सुनी मंत्री, क्या बोलोगे? टाइम AI 2024 सबसे प्रभावशाली कैबिनेट अश्विनी मंत्री। और यहीं से आपका अश्विनी आंसर निकल जाएगा, अश्विनी से अश्विनी वैष्णव। और बार बार आप यही उच्चारण करेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। आप बोलोगे क्या? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय रणधीरा अध्यक्ष, क्या बोलोगे? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय रणधीरा अध्यक्ष। और आप देखेंगे यहीं से आपका अलग अलग करके रणधीर मिल जाएगा और रणधीर से आंसर निकलेगा आपका राजा रणधीर सिंह जी। और उसका ये स्थापना कब हुआ था? 1942 में। हेडक्वार्टर कौन है? कुवैत सिटी है। और ये राजा रणधीर सिंह जी क्या थे? पूर्व निशानेबाज हैं जो ओलंपिक में 5 बार भाग लिए हैं। और ये कब क्यों इनको बनाया गया है? 44 नंबर के जनरल मीटिंग कहाँ हो रहा था? भारत मंडपम दिल्ली में। तो वहीं पर ये ऐसा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ के इनको अध्यक्ष बनाया जाए। और हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो सही आंसर क्या है? क्रोएशिया। अब देखिए, हो सकता है ये प्रश्न ना बने कि किसके खिलाफ और 900, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये बनता है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं ये किस खेल से संबंधित है।
ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है और मैक्सिमम लोग जो खेल से संबंधित हैं उनको पता भी है, लेकिन जैसे जो हम लोग बहुत खेल से नहीं इन्वॉल्व रहते हैं या जो अपनी बहनें हैं उनको नहीं कंफर्म रहता। तो देखिए सीधा ये किसके खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और फुटबॉल के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। जैसे फुटबॉल के कप है डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। तो फुटबॉल से संबंधित है, हम सीधा फा उठाए के डूरंड को हम अपने याद करने की सुविधा के लिए फोरंड बोलते हैं। एग्जाम में डूरंड मिले, हम याद क्या किए हैं, फोरंड, अर्थात फा से आंसर ये एक बार याद हो गए तो अब समझ ले, कभी भविष्य में पढ़ना है। ये क्या है, फुटबॉल संबंधित। रोवर्स को क्या कह सकते हैं, फोवर्स कह सकते हैं। संतोष जी को संतोष ना करिए, नाम है थोड़ा और लगेगा, संतोष जी को संतोष करिए, यहाँ लास्ट में फा लाइए और फा से फुटबॉल हो जाएगा। या तो यहाँ से सीधा फुट उठाए ले और इनबिल्ट कही के डूरंड फुट कप, रोवर्स फुट कप, संतोष फुट कप, और फुट फुट बार में जब जुड़ा रहेगा तो आपके एग्जाम में ऐसे भी आंसर निकल सकता है। अब ये क्या, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को याद करना है कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्रिस्टियानो फुट रोनाल्डो। क्या बोलोगे, क्रिस्टियानो फुट रोनाल्डो भी बोल सकते हो, और ना ही तो सीधा रोनाल्डो को फोनाल्डो बोल सकते हैं, और फा से आंसर आपके बाद हो जाएगा फुटबॉल। अब ये हमारा उद्देश्य नहीं है नाम को गड़बड़ करना, ये गलत, बस याद करने का अपन सुविधा है। क्रोएशिया के खिलाफ है, ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। 900 गोल करने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं और पुर्तगाल के हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अब इसको याद करने के लिए ये भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से इनबिल्ट कर सकते हैं। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, तो सही आंसर क्या है, सूरत को मिला है। आइए देखते हैं कौन दिया है, होस्ट किसने किया है, राजस्थान ने किया है। पर्यावरण मंत्री ने डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में उसमें हुआ है। और पहले नंबर पर सूरत को मिला है, दूसरे पर जबलपुर मध्य प्रदेश, तीसरे को जो आगरा है गुजरात का। आप बोलोगे क्या, शीर्ष स्वच्छ वायु सूरत सर्वेक्षण पुरस्कार। आप क्या बोलोगे, शीर्ष स्वच्छ, क्या बोलोगे, देख लीजिए शीर्ष स्वच्छ। आज थोड़ा हमने कम यहाँ पर लिखा है क्योंकि आप थोड़ा देख ही रहे होंगे स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो बाकी आप यहाँ से थोड़ा अपने हिसाब से नोट्स में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, शीर्ष स्वच्छ वायु सूरत सर्वेक्षण पुरस्कार। तो ऑलरेडी सूरत यहाँ पर जब इनबिल्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको सूरत आंसर निकल जाएगा। और इसमें 2-3 कैटेगरी और है, 3 से 10 लाख इससे वाले में, तो उसमें को बहुत नहीं याद रखना है। अगर यहीं पर नहीं तो ज़्यादा याद रखेंगे तो जो याद होने की पॉसिबिलिटी है वो नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, चाइना। आप बोलोगे क्या, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 24 चीन योजन। क्या बोलोगे, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 24 चीन योजन। और यहीं से 24 से आपका कहाँ हो रहा है, चीन में हो रहा है। बस अंतर यह है कि आप अलग अलग करते हैं तो कन्फ्यूजन में जाते हैं, जब इसी में इनबिल्ट रहता है बार बार बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो याद होने में ज़्यादा आसानी होता है। आयोजन कहाँ हो रहा है, 8 से 17 सितंबर में चाइना में हो रहा है। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह जी हैं। और आप बार बार यही बोलोगे, और आप लोग ये मत निराश होइएगा कि सर का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो कोई प्रश्न छोड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस हमारी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो सके थे, बाकी आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा कि आपका छूटे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है, तो सही आंसर क्या है, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह जी हैं। अब यहाँ पर समापन 8 सितंबर को हो चुका है। कितना गोल्ड भारत को क्या है, उद्घाटन में कौन ध्वजवाहक थे, सुमित अंतल जी और भाग्यश्री जी। समापन में कौन कौन है, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह, क्योंकि इन्होंने एक ही पे ओलंपिक में 2-2 पदक भी जीता है। और हरविंदर जी को क्या बोलते हैं, हर तीरंदर सिंह, अर्थात तीरंदाजी में गोल्ड जीते हैं। ठीक, तो ये सब आपको पता ही। और उद्घाटन या समापन में जो बढ़िया करते हैं उनको रखा जाता है, और उद्घाटन में जो पिछले पहले किए रहते हैं अच्छा उनको रखा जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पर चीन है और कितने पदक जीता है, 220 पदक कुल है। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड। और भारत का कौन सा है, 18 नंबर पर है, याद रखेंगे। भारत ने टोटल 7, 9, 13 टोटल 29 पदक जीता है, जो अब तक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहा है। 7 मतलब गोल्ड हो गए,
क्या 7 गोल्ड है और 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और 7 2 9, ये देखिए कितने, 7 पकड़ लीजिए, 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, तो 7 2 9 और 9 4 13, और ये का जोड़ के आपके टोटल 29, मतलब एक तरीका है, फ्लो है। और हमने 6 लोगों का गोल्ड बड़े ही तरीके से कौन क्या खेल है बार बार रिवाइज कराया था, याद भी कराया था। अब यहाँ से आप क्या 7वां कौन सा है, 7 नंबर के गोल्ड कौन जीते हैं, नवदीप सिंह भाला फेंक, नवदीप आला या नवदी भाला, नवदीप सिंह को क्या बोलोगे, नवदी भाला सिंह, अर्थात दीप हो जाएगा और भाला इनका खेल हो जाएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और यूएस ओपन 2024 में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, जेलेना ओस्टापेंको और ल्यूडिमिला कीचेनोक। ये कहाँ के हैं, ये यूक्रेन के हैं, ये लातविया के हैं। और क्या होता है, जो ओपन होता है, खेल होता है, ये साल भर में 4 होता है। कौन कौन सा, अफवाह के नाम से होता है, मान ले याद करे के तरीका है। अफवाह मतलब ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, और यूएस मतलब वही अमेरिकन वाला जो होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे यहाँ से ये, और अपने फ्लो में उसको डाल लेंगे जैसा हम याद करवाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के चांदीपुर रेंज के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 4 का रेंज कितना है, तो देखिए अग्नि 4 मतलब ये इसी के नियर अबाउट जो रहता है, जैसे 4 लिखा है तो नियर अबाउट ये आप मान के चलिए 4000 किलोमीटर के आसपास है, 3 है तो 2.5-3 के बीच में है, मतलब 2500 है, 2 है तो 2 के पास में, 1 है तो 1 के पास में है। इतना आप ये याद करें। इसका क्या नाम है, सफलतापूर्वक परीक्षण कहा गया किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। तो अग्नि 4 का रेंज कितना है, 4000 किलोमीटर। ये मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, या अग्नि 4000 बैलिस्टिक मिसाइल भी कर सकते हैं, पर्स में 4 रहेगा, आप 4000 पढ़े हैं, ठीक। और या अग्नि 4 डिशा, क्या अग्नि 4 डिशा बैलिस्टिक मिसाइल, और डिशा से ओडिशा हो जाएगा कि यहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आपको जो सुविधा पड़े यहाँ इनबिल्ट कर लीजिए। ये किसके थ्रू और क्या कैसे मतलब निर्माण किया कराया जा रहा है, आइए देखते हैं। एक 1983 में IGMDP, इसका जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में शुरुआत किया गया था। और 5 बैलिस्टिक मिसाइल पटना जे का बोला जाता है याद करने के ट्रिक के रूप में। और क्या बोलते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो इन 5 में से तो वही जो अग्नि आया है, तो इसका अग्नि के 4 मतलब इसका अपग्रेड वर्जन आया है अग्नि 4 के नाम से। और ये किस पर मार करता है, सतह से टू सतह पर। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है जो दूसरे के मारे, युद्ध में नष्ट करे। अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे सब हमने कवर किया है, कोई उसमें ये नहीं है कि हमने कवर नहीं किया है। यहाँ से आप सभी लोग बढ़िया से नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करने पर मेन रूप से फोकस करेंगे। और चलते हैं अपने क्लास के सिलेक्शन के जोन में। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है, मिशेल फ्रानियर, क्या बार्नियर को क्या बोलोगे, फ्रांसिनियर, और यहीं पर फ्रांस से आंसर निकल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक को कोन्या नाग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। नाग और कोन्याक और कोन्याग दोनों बहुत अंतर ना निकले थे, लेकिन आपके अंतर निकल के सिलेक्शन पहुंचा देते। तो नाग से आंसर नागालैंड। हाल ही में अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाले दुनिया का शीर्ष यूपीआई शीर्ष भुगतान यूपीआई प्लेटफॉर्म कौन बना। ऑलरेडी यूपीआई आंसर निकल के जा चुका है कि आपको लगे कि हम पर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक आपका आंसर निकल जाना चाहिए। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अल्जी सदस्य किसे बनाया गया है। अब अल्जी से हम लोग को आंसर निकल चुका है, अल्जीरिया। हाल ही में बीजीओ वस्त्र नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है, अर्थात वस्त्र मंत्रालय। वाह से आप रिलेट कर लेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय रात, जन रात, भागीदार रात पहल कहाँ पर किया गया है, और बार रात से आंसर निकलेगा गुजरात। हाल ही में 10 दिवसीय ओणम को क्या बोलोगे, केरम या ओड केरलम उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, आपका आंसर केरल निकल जाएगा। हाल ही में न्याय मंत्री बिप्लब शर्मा समिति की अशर्मा समिति
असरमा समिति की सिफारिशें को लागू करने की घोषणा कहाँ की गई है? आप देखेंगे आ, सा और मा से आपका आंसर निकलेगा असम। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? ऊंची कूद। आप इसी में इनबिल्ट करके ये दोनों निकाल सकते हैं, कुमारूद, तो यहाँ पर कूद भी निकल जाएगा और प्रवीणूद मतलब समझ ले, अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बलों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? 1/3% की। और आप सभी के सुविधा के लिए ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार क्लास मिला है, अब चाहते हैं जल्दी सिलेक्शन हो और 2-4 साल जो बर्बाद हो गया है अब आगे ना बर्बाद हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और मेन रूप से याद करें पर फोकस करें और यह तरीका अप्लाई करें। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर कर दें। और उसके बाद जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी भी समय है, जुड़ जाइए। यहाँ पर PDF कोई लिंक सब मिलते रहें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।